Hello everyone, welcome to my channel SA Classes. So I am संजना गर्ग. अरे रुक जा, मेरा तो इंट्रोडक्शन करा दो. हाँ, इनका इंट्रोडक्शन कराओ पहले. ये है दक्ष अग्रवाल. पहले इधर देखो. हाँ, देख लिया. वेट मुझे कुछ कहना है. क्या कहना है? ये हमारे पीछे बहुत ज्यादा खड़े हैं. अच्छा. ये मैं हूँ, ये मेरी मैडम है और यहाँ वीडियो बन रही है और आप लोग वीडियो देख रहे हो. तो आइए चलते हैं वीडियो बनाते टॉपिक की तरफ. तो हमने जो लास्ट वीडियो थी हमारी, उसपे हमने 4 टर्म्स पढ़े थे. होल नंबर. ये चुप, मैं बताऊंगा. बताओ. इवन नंबर, होल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर. हाँ, तो ये चारों नंबर हमने पढ़े थे. मतलब वीडियो देख के आए हो तुम. तो और क्या. चलो, तो ये 4 टर्म हमने पढ़े थे. तो होल नंबर एंड नेचुरल नंबर हम पहले डिस्कस कर चुके थे. सो आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स से. फैक्टर, मल्टीपल एंड सो ऑन. सो जस्ट आई टेक एग्जांपल ऑफ 6 का एग्जांपल हम ले लेते हैं. तो सबसे पहले जो फैक्टर टर्म है, इसका मतलब फैक्टर तो मैं सिखाऊंगा. अच्छा ठीक है, सिखाओ. तो तुम सिखा दो. फैक्टर का मतलब होता है बांटना. हाँ, जैसे फैक्टर आता है 1, 2, 3, 6 में आता है. जैसे कि हम बात कर रहे थे 6 का एग्जांपल लेने की, तो वो 1, 2, 3 एंड 6 के टेबल में आता है. तो इसके फैक्टर कौन से हो गए? 1, 2, 3 एंड 6 हो गए इसके फैक्टर. उसी तरह से दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं. अब चलो वो भी तुम ही बता दो. दूसरा एग्जांपल हम क्या लें? मल्टीपल्स 5. नहीं, एग्जांपल बताओ. 5. तो लो 5 का ले लेते हैं. तो 5 देखते हैं किस किस के टेबल में आता है. आप लोग तो पहले ही समझ गए मेरे बताने से. तो ये किसके टेबल में आता है? 1 के में आता है एंड देन 5 के में आता है. तो 5 के कितने फैक्टर हो गए? 2 फैक्टर्स हो गए. तो हमारा जो अगला टर्म है वो आ जाता है मल्टीपल. यार ये तो बहुत आसान है मल्टीपल. हाँ, सब आसान ही होता है. आसान है तो बता दो. तो हमने एग्जांपल ले लिया 5 का. तो 5 कितने में आता है? 5, 10, 15, 20. ऐसे हमें पता चल रहा है कि ये 1, 2 से वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं. इससे हमें पता चला कि जैसे 5 का हम टेबल पढ़ते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15. तो ये क्या हो गए? ये 5 के मल्टीपल्स हो गए. 5, 10, 15, 20 ये सभी मल्टीपल्स हो गए. तो हम कह सकते हैं कि जब भी हमें किसी नंबर का मल्टीपल निकालना है तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं? उसका टेबल लिख सकते हैं. तो वही क्या होंगे? उसके मल्टीपल्स होंगे. तो जैसे हमने 5 का एग्जांपल लिया, तो इसके मल्टीपल्स हमारे क्या हो सकते हैं? 5 हो सकता है, 10, 15 हो गया, 20 हो गया एंड देन 25 सो ऑन. इसी तरह से बहुत सारे मल्टीपल्स हम निकाल सकते हैं. और यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ मैं 8 का. तो इसके जो मल्टीपल्स है, आप मुझे कोई से भी फर्स्ट 3 मल्टीपल 8 के कमेंट करिएगा. इवन नंबर एंड ओड नंबर हमने उस दिन डिस्कस कर लिए थे. डिस्कस तो कर लिए. प्रूफ कौन देगा? पब्लिक तो प्रूफ मांगती है. प्रूफ भी देना पड़ेगा. तो ठीक है, तुम दे दो प्रूफ. जैसा कि इवन नंबर हमने ले लिया. इवन नंबर में हमने 8 का एग्जांपल ले लिया. उस दिन हमने डिस्कस किया था लास्ट वाली वीडियो में कि जो भी नंबर हमारे 2 से डिवाइड हो सकते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? इवन नंबर्स कहलाते हैं. तो 2 से इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं. तो 2 से अगर 8 को डिवाइड करते हैं तो ये 4 टाइम जाएगा. हाँ, और हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0. इस नंबर को हम 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए, वो इवन नंबर कहलाता है. अरे वेरी गुड. तो आप लोग समझ गए होंगे कि इवन नंबर्स क्या होते हैं. सो अगला जो टॉपिक था वो हमारा ऑड नंबर था. हालांकि हम इसको डिस्कस कर चुके थे, पर इन भाई साहब को तो प्रूफ चाहिए. तो देख लेते हैं प्रूफ. तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया? 7 एग्जाम्पल ले लेते हैं. 2 से डिवाइड करके देखेंगे. तो जब 2 से डिवाइड करेंगे 7 कभी 2 के टेबल में आता होगा? हाँ, नहीं आता. तो यही चीज तो हमें देखनी है ना. हम ऑड नंबर के बारे में देख रहे हैं. तो 2 से जब हम करके देखते हैं तो इसे 3 टाइम हमने लिया, 6 हो गया और यहाँ 1 रिमाइंडर बच गया. देखा आप लोगों ने, ये 1 रिमाइंडर बच रहा है. तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए ऑड नंबर है. हाँ, तो हम कह सकते हैं कि जो इवन नंबर्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं? डिवाइडेड बाई 2 होते हैं. लेकिन जो ऑड नंबर्स होते हैं नॉट डिवाइड बाई 2. इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं हम प्राइम नंबर्स की तरफ. प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? चलो, आप ये मुंह फुला लोगी तो आपको एक और बार मौका देता हूँ, ये टॉपिक आप समझा लो. चलो ठीक है, मैं समझा देती हूँ. और मुंह फुला लोगी का मतलब क्या होता है? तुम तो बेइज्जती कर रहे हो यहाँ बैठ के. और ये जो तुम्हारे दांतों में जगह है, इसको कौन भरेगा? तो आइए चलते हैं हम प्राइम नंबर की तरफ. तो हम कह सकते हैं कि
जिस भी नंबर के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, कितने होते हैं? 2। वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। मतलब ना टांग घुसानी जरूर है, मुझे तो बोलने ही मत देना तुम। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल हो गया, जैसे कि कोई एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ये भी तुम ही बताओगे? नहीं, मैं ही बता दूं? चलो ठीक है। एग्जाम्पल हमने ले लिया 7, तो 7 एग्जाम्पल ले लिया। हम देखते हैं कि 7 किस किस के टेबल में आता है? 1 एंड 7 के में आता है। तो 2 फैक्टर तो हूँ, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है कि पहला फैक्टर 1 होना चाहिए और दूसरा फैक्टर क्या होना चाहिए? जिस भी नंबर को हम टेस्ट कर रहे हैं कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। जैसा कि हमने यहाँ पर क्या लिया? 7 लिया। तो यहाँ पर क्या कौन कौन से फैक्टर आ रहे हैं? एक तो 1 आ रहा है और एक ये सेम नंबर खुद ही आ रहा है। तो जहाँ पर दोनों फैक्टर जो होंगे वो कैसे होंगे? 1 या सेम नंबर। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा होता है? कंपोजिट नंबर। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने प्राइम नंबर तो सीख लिए जिसमें बस 2 होते हैं, कुछ नंबर ऐसे भी तो होते होंगे 2 से ज्यादा फैक्टर आते हैं। हाँ, तो वो कौन से नंबर होते हैं जिनमें 2 से ज्यादा फैक्टर आते हैं? कंपोजिट नंबर। वेरी गुड, तुम्हें तो सब पता है, तुम ही पढ़ा लो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिनके पास भी 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो नंबर हमारे कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 8 का। एग्जांपल ले लिया 8 का, तो ये किस किस के टेबल में आता है? 1 में आता है और 2 में आता है और 4 में आता है और 8 में आता है। और अब क्या आप इस नंबर की जान दे लेके मारोगी? और अच्छा ठीक है ना। तो 8 के 4 फैक्टर हमने देखे, ठीक है? 1, 2, 4 और 8। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा, नेक्स्ट टर्म है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ये वो नंबर्स होते हैं जिनका एक यानी 1 कॉमन फैक्टर होगा ही होगा। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने किसका? 5 का एग्जांपल ले लिया। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 5 के एग्जांपल में 1 एंड 5 ये दोनों क्या हैं? प्राइम नंबर है। नहीं, हमने 5 और 13 का एग्जांपल ले लिया। तो यहाँ पे 5 में जब हमने देखा इसके फैक्टर निकाले तो कितना हुआ? 1 एंड 5। तो इसमें क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ऐसे ही हमने 13 ले लिया, तो 13 में जो फैक्टर है वो 1 एंड 13 आ रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि जब 1 और 13 आ रहे हैं तो इसका मतलब 1 आ रहा है, तो ये क्या है? को प्राइम नंबर है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम ट्विन प्राइम्स की तरफ। तो ट्विन प्राइम्स हमारे कौन से होते हैं? ट्विन प्राइम्स, अरे कुछ मेरे को भी तो बोलने दोगी एंड खुद बोलोगी। जो ट्विन प्राइम होते हैं इसमें 2 का डिफरेंस होता है। जैसे हमने 7 - 5 कर लिया तो 5 और 7 क्या हुए? ट्विन प्राइम नंबर हुए। हाँ, ऐसे ही हम अदर एग्जांपल्स ले सकते हैं लाइक 3 एंड 5। तो जब हम 5 में से 3 को लेस करेंगे तभी भी हमारे पास डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 का। वेरी गुड। अब नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह से एग्जांपल हो गया 11 एंड 13। यहाँ पर भी कितना डिफरेंस आ रहा है? 2 का डिफरेंस आ रहा है। अब रुको, अब मेरे को कुछ बात करनी है इन लोगों से। क्या बात करनी है? आप घर पे बैठ के देख रहे हो वीडियो, लाइक तो कर दो, हमें रोज बोलना पड़ता है आपसे। ओहो ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चलते हैं हम अपनी रिडल। वेट आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, तुम बता दो। आपको स्क्रीन पे एक रिडल दिखाई दे रही होगी, तो उसका आप आंसर देना मत भूलिएगा। ये तो बता दो आंसर देना कहाँ है? वो आप तो इंटेलिजेंट हो नहीं, जो सामने बैठे हैं ना वो बहुत इंटेलिजेंट हैं। मुझे पता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ओहो, ये देखो इनके लॉजिक। चलो चलो बहुत हो गया, अब उठो। Can anybody out there hear me?